क्या आप जानते हैं काल भेड़िया पहले एक इंसान था और उसकी ओरिजिन इतनी डरावनी है कि लोग आज भी अमावस्या की रात जंगल से दूर रहते हैं। हजारों साल पहले मध्य भारत के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ देवरथ का। जन्म से ही उसका शरीर गर्दन के नीचे पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। वो चल नहीं सकता था, सिर्फ अपने हाथों के सहारे जमीन पर घिसटता था। गांव वाले उसे कमजोर समझते थे, बेकार समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर एक अजीब और खतरनाक शक्ति छिपी हुई थी। एक अमावस्या की काली रात देवरथ अकेले घिसटते हुए घने जंगल की ओर चला गया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी। तभी अचानक अंधेरे में दो चमकती हुई सुनहरी आंखें दिखाई दी। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो था जंगल का एक प्राचीन श्रापित रक्षक। और अगले ही पल उसने देवरथ को काट लिया। वो काट सिर्फ एक घाव नहीं था, वो था एक श्राप, एक राक्षसी अभिशाप। अगली अमावस्या की रात देवरथ का शरीर अचानक कांपने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजने लगी। उसकी उंगलियां पंजों में बदलने लगी, त्वचा पर काले बाल उगने लगे, रीढ़ की हड्डी मुड़ने लगी और उसकी आंखें सोने की तरह चमक उठी। दर्द से चीखते चीखते एक इंसान का जन्म खत्म हुआ और जन्म हुआ काल भेड़िया का। अब वो सिर्फ एक भेड़िया नहीं था, वो था अंधेरे का रक्षक, जंगल का श्रापित रक्षक। कहते हैं उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि वो एक ही झटके में पेड़ उखाड़ सकता था और उसकी रफ्तार हवा से भी तेज थी। जो भी लालच में आकर जंगल को नुकसान पहुंचाता, रात के अंधेरे में अचानक गायब हो जाता। लोग कहते थे ये काल भेड़िया का न्याय है। लोक कथाओं के अनुसार आज भी मध्य भारत के घने जंगलों में हर अमावस्या की रात एक विशाल काली परछाई चांदनी के नीचे दिखाई देती है और दूर दूर तक गूंजती है एक डरावनी हाव। कुछ लोग मानते हैं ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ कहते हैं काल भेड़िया आज भी जिंदा है, जंगल की रक्षा करते हुए अंधेरे में छिपा हुआ। अगर तुम अमावस्या की रात जंगल में जाओ और अचानक भेड़िए की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो कोई साधारण भेड़िया नहीं होगा, वो होगा काल भेड़िया। मिथ है या रियलिटी, कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसी ही डार्क ओरिजिन स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।